जो भी अधिकार हमारे पास हैं, ये अधिकार किसी पार्टी के नेता ने या किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने नहीं दिए हैं। ये अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने, भारत के संविधान ने दिए हैं। हमारा समर्पण देश के संविधान के प्रति होना चाहिए, हमारा समर्पण देश की जनता के लिए होना चाहिए, हमारा समर्पण भारत माता के लिए होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार सभी जांच एजेंसियां भारत के संविधान के प्रति समर्पित होने की बजाय केंद्र की सरकार के सामने घुटने टेक कर अवैध काम में लगी हैं, सरकारों को गिराने के लिए संविधान से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करने में लगी हैं, ये बेहद शर्मनाक है। ये पूरे देश के साथ धोखा है। मुझे लगता है देश के लोगों को इस अंतर को समझना चाहिए कि कौन देश से प्यार करता है और कौन सच्चे मायने में देशद्रोही है। सीबीआई को मैं आज एक काम मैं सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने जाए और सीबीआई, ईडी, उनको भी पता लगे। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहां हो रही है, इस पर अगर खोजना ही चाहती है तो अपना टाइम आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के यहां खोजने में ना लगाए। ये तो आप समय की और पैसे की, देश की जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। अगर आप सच में जांच करना चाहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कहां कहां हो रही है, पैसा कहां जा रहा है, अगर इसकी जांच करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की जांच करो जो लोग जनता के पैसे जो बैंक में जमा थे, उन बैंक के पैसे को जो लोग विदेशों में भाग गए मार के, उनको लोन दिलवाने में किसने मदद की, उनकी जांच कर लो तो मुझे लगता हजारों करोड़ निकल आएगा। और साथ में उनकी भी जांच कर लो कि जनता के पैसे को लेकर विदेश में भागने में किन लोगों ने मदद की। अगर इसकी भी जांच हो जाए तो कितना कितना पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, शायद वो भी पकड़ में आ जाए। और इसके साथ साथ ये भी जांच होनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर एक पार्टी को बड़े बड़े पूंजीपति 90% चंदा दे रहे हैं, कुछ ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, कुछ ऑफ रिकॉर्ड दे रहे हैं। लेकिन ये जांच जरूर करनी चाहिए ईडी को और सीबीआई को कि जिस पार्टी को 10,000 करोड़ ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड चंदा दिया, उस पार्टी ने केवल 10,000 करोड़ के लालच में 10 लाख करोड़ से ज्यादा उन्हीं चंदा देने वालों का लोन माफ कर दिया और फिर वो उनके पैसे से जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने आम आदमी पार्टी के जाबाज विधायक साथियों का, जिन्होंने लुटियन जोन्स में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा शेड्यूल करके बनाए गए ऑपरेशन लोटस की लुटिया डुबोई। यह काम केवल आम आदमी पार्टी के ही विधायक कर सकते हैं, बाकी तो पूरे देश में हम देख रहे हैं किस तरह सरकारें गिराई जा रही हैं, किस तरह डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। माननीय अरविंद जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। भारत में कम से कम एक नेता तो ऐसा हुआ जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को, जिसने शहीद भगत सिंह जी के सपने को, जिसने भारत के संविधान निर्माताओं के सपने को, जिसने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने के लिए तैयारी कर दी। यहां आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा अरविंद जी, आप मेरे शब्दों को आज याद रख लीजिए, आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आप देश बचाने निकले हैं, तो या तो कोई देश बचा सकता है या फिर अपने दोस्तों को बचा सकता है। एक तरफ क्रिमिनल दोस्त हैं, उनको बचाया जा रहा है, एक तरफ देश बचाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं हम सबको अरविंद जी के साथ इतने मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। जब तक भारत के देश के सारे संसाधनों को बेचने वाले लोगों को केंद्र की सत्ता से बेदखल ना कर दें, तब तक चैन से नहीं बैठना है किसी को, तब तक चैन से नहीं बैठना है। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इतिहास को ऐसे नहीं लिखा जाता
इतिहास में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सामान्य होते हैं, सामान्य लोग भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इतिहास पुरुष होते हैं। इतिहास पुरुष लिखने वाले लोग इतिहास बदलने का काम करेंगे, इतिहास लिखने का काम करेंगे। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की एक बात याद आती है। वो कहते थे, देश का संविधान, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है तो वो संविधान बुरा साबित होगा। लेकिन अगर देश के संविधान में थोड़ी बहुत कमी भी हो और उसको लागू करने वाले लोग ईमानदार हों, उनकी नीयत अच्छी हो, तो वो संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान साबित होगा। तो आज ऐसे नेताओं की जरूरत है जो देश से प्यार करते हैं। क्योंकि अभी देश में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें हमारा गर्दन शर्म से झुक जाती है। प्रजातंत्र की खूबसूरती यह है कि एक सरकार जो सत्ता में होती है, जब वो राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर काम करती है, भारत के अंदर काम करती है, और काम करते वो ऐसे काम कर देती है जो लोग उससे नाखुश हो जाते हैं, वो लोगों का बुरा कर देती है, वो लोगों की नौकरियां छीन लेती है, वो देश के संसाधनों को बेच देती है, वो गरीबी को बढ़ावा दे देती है, वो धर्म और जाति के नाम पर उन्माद करने वाले लोगों को माला पहना देती है। जब ऐसे लोगों को बदलने के लिए प्रजातंत्र में लोगों को बाबा साहेब ने वोट का अधिकार दिया, और जब वो जनता इंतजार करती है आने दो चुनाव, इस सरकार ने हमारा जीना हराम कर दिया, इस सरकार ने हमारी नौकरियां छीन ली, इस सरकार ने महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा दिया, इस सरकार ने देश के संसाधनों को बेच दिया। आने दो चुनाव, इस चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे। और चुनाव आता है और जनता सबक सिखाती है, जनता दूसरी पार्टी की सरकार चुन लेती है। लेकिन दुख तब होता है, प्रजातंत्र तब शर्मसार हो जाता है, जब वो हारी हुई पार्टी जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ जाके जीते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीद के और फिर से सरकार बना लेती है। ये तो जनता के साथ धोखा है, ये तो देश के साथ धोखा है, ये तो भारत के संविधान के साथ धोखा है। ऐसा काम करने वाले सच्चे मायने में देशद्रोही हैं। आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहता हूं। पूरा देश आपको एक आशा की किरण के रूप में देख रहा है, पूरा देश आपको एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है। क्योंकि जब 1896 के आसपास जब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल जाते थे, तब भी उन्हें घड़े को छूने की इजाजत नहीं थी। इंतजार करना होता था, चपड़ासी आएगा तो पानी पिलाएगा। जिस दिन चपड़ासी छुट्टी पर होता था, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को पानी नहीं मिलता था। दुख इसलिए ज्यादा है कि आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन घड़ा छू लेने से, घड़ी से पानी ले लेने से मात्र पे 9 साल के बच्चे की हत्या हो रही है, मूंछ रखने पे हत्या हो रही है। अभी आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बता के अपनी बात को छोटा करूंगा। एक आईएएस ऑफिसर मेरे घर पे आए पिछले सप्ते। इस बार वो आईएएस बने, ऑल इंडिया रैंक उनका 22 है। पिछली बार वो आईपीएस थे। वो राजस्थान से हैं, उनकी पत्नी हरियाणा से है, उनकी पत्नी इंडियन फॉरेन सर्विस से है। उसकी खुद की शादी थी आईपीएस ऑफिसर की। उसकी शादी में उसको धमकी दी गई कि अगर आप घोड़ी पे बारात निकालोगे तो आपकी बारात को निकलने नहीं देंगे। वो तो आईपीएस ऑफिसर था। उसने तुरंत अपने ऊपर अधिकारियों से बात की, पूरे गांव को छावनी बना दिया, तब कहीं जाकर उसकी बारात निकली। तो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, छुआछूत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इस तरह की हत्याएं, और आज भी घड़े छू लेने पे हत्या, घोड़ी पे बारात निकालने पे हत्या, और जिस तरह एजुकेशन को महंगा करके पूरे देश के बच्चों से एजुकेशन छीन रही है, ये इस सपने को अगर कोई दुनिया में, भारत के अंदर अगर कोई साकार करने का काम कर रहा है कि गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले,
गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको सरकारी खर्चे पे इलाज मिले, सबको सम्मान का जीवन मिले, छुआछूत मुक्त भारत बने, जातिवाद मुक्त भारत बने, इंसान इंसान सब बराबर हो और सरकार का धर्म मानवता हो। ये काम अगर कोई भारत के अंदर कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। वो भारत के लोगों की सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। वो भारत की उम्मीद हैं, वो आशा की किरण है। तो मैं अपने शब्दों को यह कहते हुए विराम देता हूं। अरविंद जी, आप लगे रहिए। केवल हमारे विधायक साथी नहीं, पूरा देश आपके साथ है। बहुत अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।